सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे योग के अंदर, यानी योग में हम प्राणायाम सीखेंगे और प्राणायाम के अंदर हम आज नाड़ी शोधन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नाड़ी शोधन क्या होता है? देखिए दोस्तों, नाड़ी शोधन यानी सबसे भी अपन को पता चलता है कि नाड़ी का शोधन करना अर्थात नाड़ी की शुद्धता करना। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण शक्ति का विस्तार करना। ठीक है, तो ये आपको अर्थ भी ध्यान होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसका भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यानी पहला तो नाड़ियों का शोधन, यानी नाड़ियों की शुद्धता आती है इस प्राणायाम से, और तनाव से हमें छुटकारा मिलता है। आज की वर्तमान में मुख्य रूप से समस्या प्रत्येक मनुष्य की तनाव है। तो तनाव से अगर आपको छुटकारा प्राप्त करना है तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना पड़ेगा। और अवसाद, यानी दिमाग के अंदर अवसाद भी पैदा हो जाता है, तनाव के बाद अवसाद की स्थिति आती है, तो अवसाद से भी इस प्राणायाम से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस प्राणायाम से दो नाड़ियां हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है ईड़ा और दूसरी का नाम है पिंगला। ये दोनों नाड़ियां क्या होती हैं? संतुलित अवस्था में आती हैं इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से। देखिए दोस्तों, अपने नाक के इधर बाईं तरफ तो ईड़ा नाड़ी होती है और बाईं तरफ पिंगला नाड़ी होती है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी ये जो बायां स्वर है इसको कहते हैं चंद्र स्वर और दाहिने स्वर को क्या कहते हैं? सूर्य स्वर। आप ध्यान देना, अपने नाकों से जो गर्म हवा निकलती है, यानी इधर से तो ठंडी निकलती है, यानी बाएं सिर से हवा ठंडी निकलती है और इधर गर्म निकलती है, क्योंकि ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। इसका भी विशेष ध्यान देना। तो ये सभी यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित अवस्था में आती हैं इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से। और वात और पित्त, यानी मुख्य रूप से इससे ही बीमारियां होती हैं। वात और पित्त से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी इस प्राणायाम से जड़ से खत्म हो जाती हैं। और एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी देखिए दोस्तों, जो कि अपने गर्दन के पीछे वाले भाग में होती हैं, तो ये नाड़ी भी संतुलित अवस्था में आ जाती है इस प्राणायाम से। यानी ये नाड़ी पूरी रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करती है, तो इस नाड़ी को भी स्थिर या संतुलित लाना जरूरी है। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही ये नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी कंट्रोल में आती है। और दोस्तों, इस प्राणायाम से हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और मन की स्थिरता रहती है। ये मुख्य रूप से आप बात ध्यान रखना, मन को स्थिर रखना। आज के समय में मन को स्थिर रखना भी बड़ा कठोर है। मन सबसे चंचल है, ये इधर उधर भागता रहता है। तो इससे मन में स्थिरता आती है और अंदर शांति की अनुभूति होती है और दिन भर उत्साह और प्रशंसा का अनुभव भी होता है इस प्राणायाम से, और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम को करते समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, यानी किस किस को नहीं करना है। एक तो जो बीपी का पेशेंट है और एक हृदय रोगी है और एक अस्थमा रोगी, इनको मेरी सलाह है कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, अन्यथा आप इस योग को नहीं करें। ठीक है, बीपी के, हृदय रोगी के और अस्थमा रोगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राण वायु को रोकना पड़ता है। तो इस बीपी के, हृदय रोगी और अस्थमा के रोगी है, वे प्राण वायु को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको मेरी सलाह है कि वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही वह योग करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैर हैं, ये पैर एक दूसरे के ऊपर रखने, जैसे दायां पैर बाएं के ऊपर और बायां पैर दाएं के ऊपर। ठीक है, इस तरह आपको बैठ जाना है और रीढ़ की हड्डी आपको क्या करनी है, सीधी रखनी है। ये आपको विशेष रूप से बात ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी को अपन को क्या करना है, सीधा रखना है और एकदम यूं सावधान की स्थिति में बैठ जाना है। और एक हाथ तो अपना इस घुटने पर रखना है और दूसरा हाथ देखिए जैसे इस अंगूठे से इस नाक के छिद्र को दबा देना है। ठीक है, और इनके बाद में श्वास लेना है, यानी बाएं नथुने से श्वास लेना है। यहाँ से क्या है, ठंडक पैदा होती है। मैंने आपको बोला था यहाँ ईड़ा नाड़ी होती है, तो ईड़ा नाड़ी हमें क्या करती है, ठंडक पहुंचाती है। तो देखिए, जैसे पहले आपको श्वास खींचना है,
अब देखिए दोस्तों, श्वास जैसे मैंने खींचा है, इससे 2 गुना समय आपको क्या करना है, श्वास अंदर रखना है, ठीक है। और 2 गुना ही वापिस श्वास को बाहर निकालते समय आपको समय लगाना है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे ये आपने देखा, यानी श्वास को लेते समय आप मन के अंदर ही गिनती बोल दीजिए, 10 तक गिनती बोलिए, और उसके बाद में रोकने पर आपको 20 तक गिनती बोलनी है, और वापस छोड़ने पर भी 20 तक गिनती बोलनी है। यानी 1:2:2 का ये रेशियो होना चाहिए, यानी लेने का, रोकने का और छोड़ने का, ठीक है। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। शुरुआत में आप में थोड़ी कठिनता महसूस होगी, आप धीरे धीरे प्रयास करोगे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे मैं आपको फिर से ये प्राणायाम बता रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी भी करके बता सकता हूँ, यानी जो जल्दी करते हैं उनको तो अनुलोम विलोम कहते हैं, और जो श्वास रोकने की प्रक्रिया होती है उनको क्या कहा जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। तो ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला हम करेंगे पद्मासन, या उसको कमलासन भी बोलते हैं। अब हम दोस्तों दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है पद्मासन या कमलासन, ठीक है। तो पद्मासन और कमलासन आसन किस तरह किया जाता है, आपको नाम से भी मालूम होगा कि कमल की आकृति के जैसे बैठना है। अब देखिए उसी तरह, यानी नाड़ी शोधन आपने किया था तब ऐसे बैठे थे, यानी दायां पैर बाएं ऊपर, बायां पैर दाएं ऊपर रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे ये अंगुली है, इस अंगुली को क्या बोलते हैं, तर्जनी, ठीक है। इस तर्जनी अंगुली को अपन को इस अंगूठे के नीचे दबा देना है, ठीक है। और ये भी इसी तरह दबा देना है और इस स्थिति के अंदर बैठ जाना है, ठीक है। और अपनी आंखें भी बंद कर देनी है और अपना ध्यान कहां पर आकर्षित करना है, तो आपको आज्ञा चक्र पर, यानी आज्ञा चक्र कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान को अपना लगाना है और शांत मन से आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। सुबह सुबह खाली पेट ये योग करना अति आवश्यक है। बहुत ही प्रसन्न भाव से बैठे, बहुत ही मधुर भाव से बैठे, और कल्पना कीजिए अपने मन के अंदर सपनों का संसार, बहुत ही संसार, कितना सुंदर संसार दिखाई दे रहा है मेरे को। यानी ऐसी ऐसी कल्पना कीजिए, जैसी आप कल्पना करोगे ऐसा ही अपना दिमाग भी रहेगा। यानी बहुत ही अच्छी अच्छी कल्पनाएं करनी है। सुबह सुबह मन में ये भी सोचना है कि मैं आज पूरे दिन क्या करूँगा, किसके लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो आप ये भी मन में प्रण लें, किसी की मैं बुराई नहीं करूं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं। ओम, ओम करते हुए धीरे धीरे खोलना है और आपको आंखें खोलनी नहीं है, ठीक है। आंखें खोलनी नहीं है और हथेलियों को इस तरह रगड़ना है। हथेलियों को रगड़ने से ये हथेलियां क्या होती हैं, थोड़ी गर्म हो जाती हैं, और इनके बाद में आपको अपनी आंखों के ऊपर ऐसे धीरे से धीरे यूं रगड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आसन आपको समझ में आ गया होगा। इस आसन से क्या होता है दोस्तों, ध्यान आकर्षित रहता है, यानी अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। मन की जो चंचलता है वो चंचलता भी
खत्म हो जाती है, मन एकाग्र रहता है और मन स्थिर रहने से क्या होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक शक्ति भी हमारी जागती है। इसका भी विशेष ध्यान देना। और ये देखिए, टखनों, घुटनों और टांगों का अच्छा व्यायाम भी है, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी टखने, घुटने और जंघों, इनका अच्छा सा व्यायाम हो जाता है। और ध्यान दीजिए, ये ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत ही सहायता देता है ये प्राणायाम, यानी जो पद्मासन है, जो कि ब्रह्मचर्य को पालन करने में अति सहायता देता है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी जो छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए ये प्राणायाम बेहद उपयोगी है। हमेशा विद्यार्थियों को तो ये प्राणायाम करना ही चाहिए। तो आज मैंने जो ये दोनों प्राणायाम बताए, ये महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए उपयोगी हैं। विशेषकर बच्चे और युवा तो इस प्राणायाम को जरूर करें। इस प्राणायाम से शरीर के अंदर लचीलापन भी आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम और पद्मासन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक कोई नया सदस्य है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।